नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 8 जून 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। ब्रांड एम्बेसडर मानुषी छिल्लर के बारे में बात करेंगे पहले प्रश्न में। अनवर सागर का भी हाल ही में निधन हो गया है, इनके विषय में जानेंगे दूसरे प्रश्न में। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की है, इसके बारे में बात करेंगे तीसरे प्रश्न में। जानेंगे नगर वन कार्यक्रम क्या है चौथे प्रश्न में। पांचवा प्रश्न आधारित होगा मेरा जीवन मेरा योग अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता पर। छठे प्रश्न में हम बात करेंगे राहुल श्रीवास्तव भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं, इनके विषय में। सातवां प्रश्न आधारित होगा समर ट्रीट्स अभियान पर। रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया, इसके बारे में बात करेंगे आठवें प्रश्न में। नवां प्रश्न आधारित होगा बाघों की सबसे अधिक मौतों वाले राज्य पर। 10वें प्रश्न में जानेंगे कि क्या है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ समझौता। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में मानुषी छिल्लर को किस कंपनी की भारतीय शाखा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हमारे पास ऑप्शन है रिबॉक, एडिडास, प्यूमा या नाइकी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, एडिडास। मानुषी छिल्लर को फिटनेस और स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास कंपनी की भारतीय शाखा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वे खेल के महत्व और महिलाओं को फिटनेस के लिए प्रेरित करने के लिए एडिडास के मिशन का नेतृत्व करेंगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में अनवर सागर का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे फिल्मकार, लेखक, गीतकार या अभिनेता। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, गीतकार। प्रसिद्ध गीतकार और इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य अनवर सागर का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वे 1992 में आई फिल्म खिलाड़ी के प्रसिद्ध गीत वादा रहा सनम के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई। हमारे पास ऑप्शन है इटली, ब्रिटेन, भारत या फ्रांस। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, ब्रिटेन। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा की गई है। इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों और व्यापारिक नेताओं ने भाग लिया। इस वर्चुअल समिट के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा नगर वन कार्यक्रम के अंतर्गत देश के कितने निगमों और शहरों में वन विकसित किए जाएंगे। हमारे पास ऑप्शन है 100, 120, 150 या 200। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, 200। भारत सरकार द्वारा नगर वन कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 200 निगमों और शहरों में वन विकसित किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन शहरी वन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना में केंद्र सरकार की तरफ से कैंपा फंड से आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। कैंपा फंड क्षतिपूरक नवीकरण कोष एवं क्षतिपूरक नवीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेरा जीवन मेरा योग अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की गई है। हमारे पास ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद या बी और सी दोनों। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, बी और सी दोनों। मेरा जीवन मेरा रोग, जो जीवन योगा के नाम से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत आयुष मंत्रालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। इस प्रतियोगिता में 3 मिनट का योग करते हुए वीडियो बनाना होगा, साथ ही कोई मैसेज भी देना होगा। इसके बाद इस वीडियो को आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है फिनलैंड, पपुआ न्यू गिनी, पोलैंड या रोमानिया। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है डी, रोमानिया। बैच 1999 के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रहे राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट एवं मुद्रा रोमानियाई ल्यू है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा समर ट्रीट्स अभियान की शुरुआत की गई है। हमारे पास ऑप्शन है HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक या कोटक महिंद्रा। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है ए, HDFC बैंक।
HDFC बैंक द्वारा समर ट्रेड्स अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत डिस्काउंट, नो कास्ट EMI, नो डाउन पेमेंट, कैशबैक, रिवार्ड पॉइंट्स के साथ बहुत से ऑफर दिए जाएंगे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 5 जून, 6 जून, 7 जून या 8 जून। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है बी, 6 जून। रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया गया। रूसी भाषा दिवस को अलेक्सांद्र पुश्किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वह एक रूसी कवि थे और उन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक भी माना जाता है। प्रतिवर्ष यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। यह यूनेस्को द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई हैं? हमारे पास ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई हैं। NTCA के आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 वर्षों में देश में 750 बाघों की मौतें हुई हैं। कुल मौतों में से 369 प्राकृतिक कारणों से और 168 अवैध शिकार के कारण हुई हैं। मध्य प्रदेश के बाद बाघों की मौत में महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? हमारे पास ऑप्शन है 7, 5, 4 या 3। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है ए, 7। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने के लिए एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये थे हमारे आज के समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।